बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर 9 शुरू किया था और चैप्टर 9 के अंदर हमने कंट्रोलर्स को देखा था, उनके इक्वेशंस को ड्राइव किया था, उनके कंट्रोल लॉ को ड्राइव किया था। मैं क्विकली तुम लोगों को समराइज़ कर देता हूँ कि जो काम हमने किया था चैप्टर 9 में अभी तक। हमने कंट्रोलर्स डिफ़ाइन किए, पी कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर। ठीक है, इसमें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बहुत सिंपल था, उसका कंट्रोल लॉ आपके पास ये हो गया, U = KP/ET। फिर प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर है, तो उसके अंदर आपके पास प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव के अंदर आपके पास डेरिवेटिव ब्लॉक आ गया और एरर एक प्रोपोर्शनल गेन से मल्टीप्लाई हो रहा है और एरर का डेरिवेटिव, फिर वो उसका गेन है आपके पास KD, जो डेरिवेटिव का गेन है आपके पास, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो वी आर गेटिंग द कंट्रोल सिग्नल। और ये उसका कंट्रोल लॉ लिखा हुआ है, ये उसका जो आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन जब हमने इसका बनाया था तो हमें ये अंदाज़ा हुआ था कि ये जो मैजेंटा ब्लॉक आपके पास है जब इस सिस्टम में ऐड होता है तो सिस्टम के अंदर एक्चुअली एक ज़ीरो ऐड होता है, जो कि इस ब्लॉक के अंदर हमने कंप्यूट किया था। हमने कहा था कि जी ये कंट्रोलर है, द कंट्रोलर ट्रांसफ़र फंक्शन विच इज़ द PD कंट्रोलर, ये कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन है। और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि एक ज़ीरो ऐड हो रहा है -KP/KD पर। और मैं तुम लोगों को ये बना के बताया था कि भाई ये एक सिस्टम है, लेट सपोज GS, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन, उसमें दो पोल्स हैं, एक -1 -2 पे। कंट्रोलर जब PD हमने ऐड किया तो ये कि ये कंट्रोलर बेसिकली एक ज़ीरो ऐड कर रहा है और वो ज़ीरो की लोकेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ KP एंड KD, जो कि गेन है। और ये गेन आपके पास सिस्टम के या आप चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, और ज़ीरो की लोकेशन चेंज हो सकती है। PI कंट्रोलर क्या था, उसके अंदर एरर का इंटीग्रल लिया है और एरर प्रोपोर्शनल गेन, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द कंट्रोल सिग्नल। ये सिंपल सा कंट्रोल लॉ है। फिर आगे आपके पास अल्टीमेटली ये उसके ट्रांसफ़र फंक्शन बन गया। ट्रांसफ़र फंक्शन जो बन गया इसके अंदर एक पोल ओरिजिन पर ऐड होता है और एक ज़ीरो ऐड होता है। जब हम PI कंट्रोलर की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये उसका आपके पास एस प्लेन के अंदर ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास दिस इज़ द एस प्लेन और आपके पास दिस इज़ द रियल एक्सिस, दिस इज़ द j ω एक्सिस, S = सिग्मा प्लस j ω। तो ये दो असल में जो ब्लू पोल्स हैं ये आपके पास प्लांट के पोल्स हैं। और मेरे पास जो PI कंट्रोलर है वो करता ये कि एक ओरिजिन पे पोल ऐड करता है, ये आपके पास हो गया जिसको हम इंटीग्रेटर भी कहते हैं, और एक ज़ीरो ऐड हो रहा है, वो ज़ीरो की लोकेशन आपके पास है -KI/KP। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से, और ज़ीरो की लोकेशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द गेन्स। इसी तरह जब मैं PID तुम लोगों को एक्सप्लेन किया तो उसके अंदर आपके पास इंटीग्रल ऑफ द एरर, डेरिवेटिव ऑफ द एरर एंड द प्रोपोर्शनल एरर, मतलब आपके पास ये तीनों, दिस द कंट्रोल लॉ। और आपके पास जब हमने सॉल्व किया तो ये उसका ट्रांसफ़र फंक्शन बना था। और इसमें ये है कि एक पोल ओरिजिन पे ऐड हो रहा है और आपके पास बहरहाल दो ज़ीरोज़ ऐड हो रहे हैं। ठीक है, द ज़ीरोज़ कैन बी कॉम्प्लेक्स और दे कैन बी रियल डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ KP, KI एंड KD। और ये उसका एक तरह से रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी कि ब्लू पोल्स आपके पास प्लांट के हैं, ओरिजिन पर, ये ओरिजिन पर जो रेड पोल ऐड हो रहा है ये एक आपके पास जिसको हम इंटीग्रेटर भी कहते हैं, ये ऐड होता है जब PID हम डालते हैं और दो ज़ीरोज़ ऐड होते हैं। ठीक है, तो इन समरी PD के अंदर एक ज़ीरो ऐड होता है, PI के अंदर एक ज़ीरो एक पोल, और PID के अंदर दो ज़ीरोज़ और एक पोल ऐड होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम डिटेल डिज़ाइनिंग करेंगे ऑफ अ PD कंट्रोलर। ठीक है, बुक का प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करते हैं और स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये मैं स्मॉल चंक्स के अंदर वीडियो बनाऊँगा 18 अप्रैल 2020। और हमारा भी प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम पूरा समझो, प्रॉब्लम है कि हमारे पास लेट सपोज, मतलब हम कंट्रोलर डिज़ाइन पर जाते क्यों हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि कंट्रोलर्स को आप इंट्रोड्यूस करें सिस्टम के अंदर। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सवाल पोस्ट करता हूँ, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम कंट्रोलर डिज़ाइन एक्चुअल पे चले जाएंगे। लेट सपोज जी मेरे पास एक सिस्टम है GS, ठीक है, और इसको मैं फीडबैक लूप में लेकर गया। ठीक है, दिस इज़ अ फीडबैक सिस्टम और सिंपल, दिस इज़ द रेफरेंस सिग्नल, दिस इज़ द एरर सिग्नल और दिस इज़ द प्लांट आउटपुट। ठीक है, एंड प्लस एंड माइनस नेगेटिव फीडबैक हो गया। अच्छा, अब ये कि मैं ये कहता हूँ भाई इसका आपने सिंपल रूट लोकस प्लॉट किया। ठीक है, इसका आपने रूट लोकस प्लॉट किया। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि जी, और आर्बिट्री एग्जांपल S = सिग्मा प्लस j ω। ठीक है, मैं कहता हूँ लेट सपोज मेरे सिस्टम के अंदर 3 पोल्स थे और मेरा ये रूट लोकस है, इट गोज़ टू इन्फिनिटी, और ये आपके पास इधर जाता है और ये इधर जाता है। बहुत सिंपल रूट लोकस है मेरा सिंपल सिस्टम का। मैं कोई एग्जैक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं ले रहा,
तुम लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल मैंने अज्यूम किया। अच्छा, इसके अंदर लेट सपोज मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं इस सिस्टम की, मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? लेट सपोज मैं कहता हूँ जी मेरा परसेंटेज ओवरशूट होना चाहिए 13%, और मैं कहता हूँ जी मेरा TS जो है ना वो होना चाहिए, चलो मैं एग्जैक्ट कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैं कहता हूँ जी सेटलिंग टाइम मेरा होना चाहिए लेट सपोज 5 सेकेंड्स, और मेरे पास जो पीक टाइम होना चाहिए वो मैं कहता हूँ 1 सेकेंड। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस तरह की मेरी परफॉर्मेंस हो। और अगर मैं थोड़ा तुम लोगों को इसको ड्रॉ करके समझा दूँ कि अगर जी मैं ये टाइम हो गया, ये सिस्टम का आउटपुट है YT, और मैं ये कहता हूँ कि जी अगर मैं इस सिस्टम को स्टेप इनपुट देता हूँ, स्टेप इनपुट, दिस इज़ द RT सिग्नल 1 पर, तो मेरे पास सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा है वो इस तरह हो कि ये उसका ओवरशूट इज़ 13%, और आगे बाद जो इसका पीक टाइम है, पीक टाइम इज़ 1 सेकेंड, और आपके पास इसका जो सेटलिंग टाइम है TS वो लेट सपोज इसका 5 सेकेंड है। ये मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है, ये मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जब मेरी पास ये डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं काम ये करूँगा जो चैप्टर 4 की मेरी नॉलेज है, चैप्टर 4 की नॉलेज मैं इस पूरी की पूरी को ट्रांसलेट करूँगा इनटू पोल्स लोकेशन, इनटू पोल लोकेशन। ठीक है, ये तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह आता है चैप्टर 4 से कि जी अगर आपके परसेंटेज ओवरशूट के बिना TS है TP है, उन लोगों के लिए जिनको मतलब इसको चैप्टर 4 का उनका सही आइडिया नहीं है, जो कि इस लेवल तक एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए बता देता हूँ कि जी अगर आपके पास TS TP और परसेंटेज ओवरशूट है, यू कैन समहाउ डिराइव द वैल्यूज़ ऑफ जीटा ओमेगा एन, और जीटा ओमेगा एन से तुम S1 और S2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो तुमने ये सारा का सारा प्रोसेस से तुमने निकाला है पोल लोकेशंस, डिज़ायर्ड पोल लोकेशंस। आई विल कॉल दिस द डिज़ायर्ड पोल लोकेशंस। ठीक है, अच्छा हो सकता है ये मैं कह रहा हूँ कि आपके पास वो पोल लोकेशंस यहाँ पे निकल आए कि जी आपके पास लेट सपोज वो पोल लोकेशंस है ये, कि अगर मेरा सिस्टम यहाँ पर आ जाता है ना ब्लू पोल्स पे, तो मेरी तीनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो मेरे लिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो गया ये वाला। क्यों सिंपल प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा जो सिस्टम होता है, जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर हमेशा आपके पास एक गेन होता है, मतलब इसके अंदर के जो है ना हमेशा मल्टीप्लाई होता है, उसके बगैर रूट लोकस नहीं बन सकता। तो जब ये ब्लू पोल्स, ब्लू जो डिज़ायर्ड पोल्स हैं, ब्लू आर द डिज़ायर्ड पोल्स, ब्लू आर द डिज़ायर्ड पोल्स, वो डिज़ायर्ड पोल जिनसे मेरी परफॉर्मेंस अचीव हो जाती है, तो जब वो रूट लोकस पे लाई करते हैं, मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं के की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाना शुरू करूँगा, पोल्स मूव करना शुरू करेंगे, पोल्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मूव करेंगे, करते 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 एक सर्टेन के की वैल्यू आएगी, और वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगा और मेरी ये तीनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, और मेरा मसला हल हो जाएगा। लेट सपोज, अच्छा तुम ये पूछोगे यहाँ पे गेन की वैल्यू कैसे निकल सकती है, वो एग्जैक्ट गेन की वैल्यू कैसे निकल सकती है, ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा चुका हूँ तुम लोगों को, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ दोबारा कि जब तुम लोग डिज़ायर्ड पोल की लोकेशन निकाल लोगे ना, जो कि ऊपर ब्लू में मेंशन्ड है, तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो तुम यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करोगे, तुम ये लाइन ड्रॉ करोगे, तुम ये लाइन ड्रॉ करोगे, और तुम ये लाइन ड्रॉ करोगे सारे ओपन लूप पोल्स तक। इसको तुम कहोगे P1, इसको तुम कहोगे P2, ये तीन ट्राइंगल्स बनेंगे, तीन लेंथ्स निकलेंगी, और तुम्हारे पास डिज़ायर्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिज़ायर्ड, तुम्हारे पास जो गेन होगा सिस्टम का वो पता चल जाएगा तुम्हें। P1 की लेंथ, P2 की लेंथ और P3 की लेंथ तुम मल्टीप्लाई कर दोगे और तुम्हें गेन मिल जाएगा डिज़ायर्ड, जिसपे तुम्हारी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएंगी। ये उस केस में है जब तुम्हारा ब्लू पॉइंट जो है ना, इट लाइज ऑन द रूट लोकस, द ब्लू पॉइंट लाइज ऑन द रूट लोकस। लेट सपोज मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी कि मेरे पास जो सारी कैलकुलेशन हुई, मेरी कैलकुलेशन के बाद जो पॉइंट्स बने, इसको गौर से समझना, जो डिज़ायर्ड मेरे पास पोल लोकेशंस बनी वो ये थी, ग्रीन वाली जो मैंने बनाई, ये डिज़ायर्ड पोल लोकेशंस है। ये मेरे रूट लोकस पे लाइक करती ही नहीं है, ये मेरे रूट लोकस पर ये लाइक करती ही नहीं है। तो अब मेरा मसला ये हो गया कि जब मैं ग्रीन पर आपके पास सिस्टम आ गया, ग्रीन में आपके पास जो डिज़ायर्ड पोल लोकेशंस हैं, डिज़ायर्ड पोल लोकेशंस, और इसके अंदर मसला ये है कि दे डोंट लाई ऑन द रूट लोकस। अब मसला ये कि जब तुम्हें ये परफॉर्मेंस अचीव करनी है, अब तुम्हें किसी तरीके से रूट लोकस को
बेंड करना पड़ेगा। तुम्हें किसी ना किसी तरीके से कोई टेक्निक अप्लाई करनी है कि तुम्हारा रूट लोकस जो है ना वो कुछ ना कुछ करके यहाँ से ज़रूर गुजरे, वो तुम्हारा रूट लोकस यहाँ से ज़रूर गुजरे। ये जो है ना अब तुम्हें लाजमन ये करना पड़ेगा। और तुम लोग ये अच्छी तरह जानते हो, ये मैं अभी बता चुका हूँ तुम लोगों को, कि अगर रूट लोकस को मुझे चेंज करना है ना, सिस्टम को चेंज करना है, तो इसका मतलब है मुझे सिस्टम के अंदर पोल या ज़ीरोज़ ऐड करने पड़ेंगे। और पोल या ज़ीरोज़ ऐड करने का मतलब ये कि मुझे कोई यहाँ पे एक और ट्रांसफ़र फंक्शन ऐड करना पड़ेगा जिसको मैं कहता हूँ कंट्रोलर ब्लॉक। दिस इज़ माई कंट्रोलर ब्लॉक। इस कंट्रोलर के अंदर पोल ज़ीरोज़ होते हैं। अगर PD कंट्रोलर होगा तो एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, PI कंट्रोलर होगा तो आपके पास एक पोल और एक ज़ीरो हो जाएगा, PID होगा दो ज़ीरोज़ और एक पोल हो जाएंगे। मुझे कंट्रोलर इसलिए ऐड करना पड़ता है क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और मुझे रूट लोकस को चेंज करना लाजमी है। तो लेट सपोज मेरी डिज़ाइन, मैं दोबारा ये पूरा ग्राफ बना देता हूँ और मैं नीचे तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि जी आपके पास ये सिस्टम था और इसके अंदर आपके पास जो पोल्स थे वो आपके पास यहाँ पे पोल्स लाई करते थे, आपके पास पोल्स लाई करते थे, और ये आपका रूट लोकस था। एक्चुअल रूट लोकस ये घूम करके जा रहा है और मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि मेरे जो डिज़ायर्ड पोल्स आ गए वो यहाँ पर आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि जी मेरा सिस्टम जो है ना वो चेंज हो जाए। अब जब मेरा सिस्टम चेंज हो जाए तो मुझे सीधी बात है कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है ना सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब ये है कि मेरा सिस्टम जो है ना वो चेंज होके कुछ ना कुछ आपके पास लोकस यहाँ से गुजरे, ये मेरा लोकस यहाँ से गुजरे, ठीक है। तो अब इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ज़ीरो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, या हम पोल कहाँ पे ऐड करेंगे, या पोल ज़ीरो कैसे ऐड करेंगे। तो ये रीज़न है कंट्रोलर डिज़ाइन का, ये रीज़न है कंट्रोलर डिज़ाइन का, ये ध्यान में रखना। कि लेट सपोज हमने जो है ना, मैं तुम्हें एक आर्बिट्री एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान में रखना, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करे, कैलकुलेशन आगे आएंगी। लेट सपोज मैंने जो है ना वो एक काम ये किया कि मेरे पास जो है वो एक ज़ीरो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। लेट सपोज एक ज़ीरो वैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मैं ये कहता हूँ कि जी मेरा पूरा रूट लोकस चेंज हो जाएगा। पूरा रूट लोकस जो चेंज हो जाएगा, लेट सपोज वो इस तरह करके चेंज होगा कि आपके पास ये जो पिंक में बना रहा है नया रूट लोकस है, ये इस तरह करके बन जाएगा, और आपके पास ये दो पोल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4, और ये आपके पास हो गया। और इसके अंदर लेट सपोज मैं ये मतलब एक रफ स्केच बना रहा हूँ, और कि ये तुम्हारे पास पोल इस तरह करके यहाँ से, ये पिंक वाला जो मैंने बनाया ये नया रूट लोकस है। जब तुमने सिस्टम के अंदर ज़ीरो इंट्रोड्यूस कर दिया, एक ज़ीरो इंट्रोड्यूस कर दिया बाय एडिंग अ PD कंट्रोलर इन द सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल हो सकता है कि PI क्यों नहीं किया, PID क्यों नहीं किया। हम कोई भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करता है। अच्छा, मैं क्विकली बता देता हूँ कि हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, कौन सा कंट्रोलर कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ ट्रांजिएंट को इम्प्रूव करना होता है ना, सिर्फ ट्रांजिएंट को इम्प्रूव करना है, तो वी गो फॉर अ PD। और अगर मैं स्टेडी स्टेट को इम्प्रूव करना होता है विदाउट हैविंग अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द ट्रांजिएंट्स, वी गो फॉर PI। और अगर हमारे पास ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट को इम्प्रूव करना होता है, हम PID यूज़ करते हैं। ये एक जनरल रूल है, जनरल रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ PI, PD और PID कंट्रोलर्स। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी हो गई। मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, इसके बाद फिर अगली वीडियो जिसके अंदर मैं तुम लोगों को पूरे प्रॉब्लम लेकर सॉल्व करवाता हूँ।